जुलाई के दोपहर पास्टर लोगान का चर्च है जो भिलई में है। तो इस भिलई में अचानक हिंदुत्व के गुंडे आते हैं और जाकर के सीधा चर्च के अंदर घुस के हमला करते हैं और मारा पीटी धक्कम धुक्की जैसे होती है वो कॉमन बात है। इस बार इतनी रिलीफ जरूर मिला हमको, इतना शांति इस बात की मिली कि पुलिस आई, उन सबको वापस चर्च से बाहर खदेड़ा, गेट को बंद किया और वहां उनको खूब हुल्लड़बाजी करने दिया। बीच बचाव भी करती नजर नहीं आई, चुपचाप खड़ी रही वहां पर। ये वहां का हाल हुआ है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है, आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस किस्म से नारेबाजी चल रही है। हम अपने धर्म का पालन नहीं कर पा रहे हैं, अशांति का माहौल वहां पे बनाया जा रहा है। ये सब बातें वहां पे हुई हैं। उसके बाद क्या देखिए तमाशा, जो हमारे कानून का जो टोटल किस्म से दुरुपयोग हो रहा है, मैं वो आप लोगों को हाईलाइट कर रहा हूं कि अब किस किस्म से हमारी जो सरकार है और जिस किस्म से पुलिस का महकमा है हमारे समाज के विरुद्ध इस किस्म से अपने शक्तियों का, अपने कानून का दुरुपयोग करता है। धारा 151 जो आईपीसी की है, ये एक ऐसी प्रिएम्प्टिव धारा है। किसी दंगा हो रहा है, फसाद हो रहा है, कहीं आग लगने वाली है, कोई किसी का घर तोड़ने वाला है, लोक शांति भंग होने वाली है, ऐसा होता है तो उसके लिए पुलिस को अधिकार दिया हुआ है। 151 धारा में वो उनको बंद कर सकते हैं। तो जब सब चले गए वहां से, तब पुलिस ने हमारे पादरियों को वापस बुलाया थाने में। कहते आपसे बात करनी है करके, सीधे साधे भोले भाले लोग थे, वो सब चले गए। और जब चले गए तो उनको 151 की धारा लगाई और उनको जेल में भेज दिया। 151 की धारा किस आधार पे लगाई है? क्या ये पादरी लोग बाहर जाकर के कोई हुल्लड़ मचा रहे थे, किसी को जाके मारपीट कर रहे थे, सड़कों पे नारेबाजी कर रहे थे, क्या कर रहे थे कि 151 धारा इसमें लगाई गई है? ये पूरा का पूरा कानून का दुरुपयोग है। उसके बाद जो खेल होता है वो और हृदय विदारक है। वो ये है कि इन 4 पादरियों को जब जेल में बंद कर दिया गया तो रात को वहां के जेलर ने और वहां के जो जेल के कर्मचारियों थे उनके बेदम पिटाई करी है। ये फोटो आप यहां पे देख सकते हैं। हमने कुछ नहीं किया, फिर भी हम आपको सजा दी गई। ये कानून का टोटल दुरुपयोग है। और मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहता हूं, ये संगठित होने की इनने कभी प्रयास नहीं किया, इनने कभी कोशिश नहीं की। हमने खूब कोशिश की कि हम लोग सब संगठित हो, एक साथ लड़ाई करें, पर ये होता नहीं है। ईगो इनके बीच में आती है, उसके कारण आज हमारा समाज भी बदनाम होता है और उसके बाद उनके हौसले बढ़ते हैं। अब जो होना था वो हो गया। समय बहुत बुरा है, बहुत ही विपरीत समय चल रहा है। ये आप इस वक्त इस किस्म की छोटी मोटी दुर्भावना इसके प्रति या उसके प्रति पालने का आप ऐश नहीं कर सकते हो। अभी ये आपको चाहिए कि इसको तुरंत अगर हमारे पास आए और हमसे बात करें तो हम इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और पूरी दुनिया में इस बात को फैलाएंगे कि जेल में इसको कैसे मारा गया। अभी तक आपको ह्यूमन राइट्स कमीशन जो दिल्ली में है उसके पास पहुंच जाना चाहिए था। मैं जानता हूं आपके पास वो संसाधन नहीं है और ये भी मैं जानता हूं कि एडीएफ आपका कुछ नहीं करेगा। एडीएफ जो करेगा वो आपको जमानत लाके छोड़ देगा, इसके सिवा उनके पास कोई नहीं होता है। आप बात करके ऐसे सब हमलों को रोकने के लिए संगठित क्यों नहीं होते हैं? अभी तक हम लोग हाईकोर्ट चले गए रहते, अभी भी आपके पास समय है। धमतरी में देखिए कैसा हमले हो रहे हैं, आप देखिए पूरे प्रदेश में कैसे हमले हो रहे हैं और ये आपके घर को जला के ही मानेंगे। मेरी बात को मानिए, आपके पास कोई विकल्प नहीं है सिर्फ संगठित होने के सिवाय। अभी भी समय है, अगर आप आ सकते हैं, मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आइए, तुरंत बात करिए और चलिए कंधे से कंधे मिला करके आज हम ह्यूमन राइट्स कमीशन को तो कम से कम मूव करें, हाईकोर्ट को तो मूव करें। अब हम लोग के पास उतना समय नहीं है कि हम वो सब बातों पे जाएं। जो बीत गई सो बीत गई। कम से कम आज अपने बच्चों के लिए, अपने चर्च के लिए, अपने विश्वास के लिए, अपने धर्म के लिए अपन लोग एक साथ खड़ा होना सीखें। बस इतना मेरा आग्रह है। ये जो घटना हुई है ये बहुत हृदय विदारक है, दर्दनाक है। इसको खाली पोस्ट करते रहना एक दूसरे से कुछ नहीं होने वाला है। जब तक आप दुश्मन को सड़क पर खड़े होकर चैलेंज नहीं करेंगे, जब तक कानून की स्थापना की लड़ाई आप नहीं लड़ेंगे, आप जीवित नहीं रह पाएंगे। इतनी मेरी बात को सुन लीजिए और समझ आता है तो आइए हम लोग मिल करके इस आतंक के खिलाफ खड़े होते हैं। समस्त को प्रेज लॉर्ड मोर प्रिय माने वर्तमान जो वीडियो को आपण माने देखिले एठारे स्पष्ट भाव में आपण बुझी जाइथिबे ख्रिस्टियन विरोधी माने कि प्रकार दिन प्रतिदिन छत्तीसगढ़ रे ख्रिस्टियन मानकु ताड़ना करूछंती, ताहा संगे संगे पास्टर मानकु जेल नेला परे सेठारे जेल रो कर्मी माने सुधा पास्टर मानकु
ମାଡ଼ ମାରିବା ବିଷୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଅଛି। ଏହି ଘଟଣା ଛତିଶଗଡ଼ ଭିଲାଇ ଜିଲ୍ଲାର ଅଟେ, ଯେଉଁଠାରେ କି ଅନେକ ସମୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କ ଉପରେ ତାଡ଼ନା ହେଉଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମେ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ନେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ ଅଟେ, କାରଣ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଯେ ପ୍ରକାରେ ଶୈତାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଅଛି, ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ବନ୍ଦ ହେବା ଦରକାର, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହେବା ଦରକାର ଅଟେ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ତ ପୁଣି ଦେଖାଇବା ଆଗାମୀ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।